Sachin, voice clear? Yes, sir. Yes, आवाज sir. आ रही है सचिन? Yes, sir. आ रही सर. हेलो, हेलो. मेरी आवाज आ रही सर? आज लेक्चर होता है ना सचिन? की किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी यार. नहीं सचिन, आपका वॉइस नहीं आ रहा. ओके, यहाँ से म्यूट. ठीक है, नाउ आई कैन हियर. हेलो. हाँ सचिन, अब आवाज आ रही है. हाँ. वन मिनट. रश्मि, बाकी कहाँ गए? बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया? सचिन, एक और स्टूडेंट आपकी बैच में से एब्सेंट है. सचिन भाई, प्रीति ने और जागृति ने ज्वाइन किया है. एक स्टूडेंट एब्सेंट ऐसा हो तो बोल दो ना उनको, बिकॉज आज थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रश्मि, दिव्या, एंजल को एक बार मैसेज या फोन कर दो तो जल्दी से वो भी ज्वाइन कर लो. रश्मि, यस सर. एक बार उनको फोन कर दो ना तो जल्दी मतलब वो भी ज्वाइन करें. और विशाल को भी बोल दो अगर ज्वाइन कर सकता है तो. आपके बीच में भी सचिन एक एब्सेंट है. जागृति, प्रीति दोनों ही ज्वाइन किया है. कल्याणी एब्सेंट है सर. आप कल्याणी को एक बार मैसेज कर दो या फोन कर दो. अभी 2-3 स्टूडेंट और ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग 1-2 मिनट वेट करेंगे. कल्याणी को फोन कर देना तब तक साइड से. एंजल को इन्फॉर्म किया आप लोगों ने? दिव्या, रश्मि, दिव्या, यस सर. इन्फॉर्म किया उनको? हाँ सर, टीचर बोल रहे हैं नेटवर्क इश्यू सर. ठीक है. So let me start guys. So today's topic is function. So what do you mean by function? The first thing is हम लोग पहले definition learn करते हैं. What is the meaning of function? So actually the function is code for some special task. अगर आपको कोई particular code करना है, मतलब particular task अगर आपको करना है, अगर आपको particular task करना है, like I want to find the factory और मुझे 2 नंबर का submission करना है, then उसका मैं अलग से code लिख सकता हूँ. That is known as function. That is known as function.
ये एकदम एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? सिंपल सा अभी इतना मीनिंग मान लो, इट इज अ कोड टू परफॉर्म अ स्पेशल और a specified task. Okay, it's a code to perform a specified task. Another thing is it is used to create sub program. It is used to create sub program. That's that. So this is a simple like definition of the function. What is function? It's a code to create a sub program. It is used to create a sub program, or it's a code to perform a special task. Okay, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा. Like this is my requirement. मान के चलो ये 40 stars है. This is a line of 40 star. Then I want to display hi. Then I want a 40 star. Then hello. Then 40 star. Then welcome. Then 40 star. Then bye. This is my expected output. रश्मि, तो हम क्या करें? अगर ऐसा कुछ चाहिए तो सचिन, रश्मि, प्रीति क्या करें? क्या लिखना चाहिए अमन? इसका मुझे कोड लिखना है. मैं रन नहीं करने वाला सी लैंग्वेज में अभी, बिकॉज मुझे पता है कि आप इसका इजीली बता दोगे. यस यस, anyone of you? Aman, will you please help me how to code this program? सर हम फॉर लूप लगा सकते या हैं. लगा सकते नहीं, लगाना चाहिए हम लोग को. हाँ तो मुझे सबसे for पहले loop मैं लगाना. इंटीजर आई ले लेता हूँ. यस रश्मि, प्लीज हेल्प. सर फिर फॉर लूप स्टार्ट करेंगे. 1 to 40 मिनट फॉर लूप लिया. यस सर. देन प्रिंट स्टार्ट. इज इट ओके दिव्या, प्रीति? ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट गाइस? इस फॉर लूप से क्या आउटपुट आएगा गाइस? 40 stars will be displayed. 40 स्टार. Okay, 40 star will be displayed. After that, I want a high on screen. So slation high slation. तो मुझे कहाँ तक का आउटपुट मिल गया गाइस? कहाँ तक का आउटपुट मिल गया? 40 stars and high. Now 40 stars. So I will just copy that loop. Then hello. Then 40 stars. So I will just test that loop once again. Okay. Then let me print a welcome message because as per expected output, I make this. After that 40 stars, so I just paste that loop on it once again. Then bye and 40 stars. Is this done? I do not want to run this actually because I know कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से होगा. ठीक है ना, किस तरीके से आउटपुट आएगा. आई होप कि आप समझ सकते हो. Is it done? समझ में आया? So first of all दिया 40 stars. After that high, then 40 stars, then hello, then 40 stars, then welcome. 40 stars, then bye, then 40 stars. Is it okay, Aman, Rashmi, Jagruti, Preeti? सबको समझ में आया? ठीक है. Yes Yes, sir. sir. Okay, हाँ, it's sir. quite simple. कुछ भी नहीं था प्रोग्राम के अंदर. But now guys, can I do one thing? आपको अगर यहाँ एक चीज पता चल रही हो कि मुझे ये 40 स्टार वाला लूप काफी टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ा. मैंने क्यों कॉपी पेस्ट किया? Because the same code था ना. It's a same code. तो हमने कॉपी पेस्ट किया because I do not want to waste a time to print that, to type that. मुझे उसको टाइप करने के लिए 1 सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करना था. But guys, अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम लिखते हो, then what compiler has to do? Compiler, C compiler को क्या करना होगा? What is the use of the compiler? Firstly, it will check the code कि वहाँ पे कोई error तो नहीं है. Compiler is responsible to check your code. Is there any error or not? Second task of the compiler is it will convert your code in a binary language. So whenever you will try to execute that, the binary code will execute. So that is the responsibility of the compiler. First to check, and another one is to compile. In short, to convert in a binary. So अगर मेरे compiler को मैं program compile करने के लिए दूँ, what it has to do? It has to check this loop. Is there any error? No, sir, there is no error. Okay. Now check this statement. Is there any error? No. Once again check this loop. But I think we already checked this. ये एक बार check कर चुका था ना compiler, guys? तो वापस check करेगा कि नहीं करेगा? Yes, your compiler will check because उसको idea ही नहीं है. ये copy paste है. उसको थोड़ी पता है कि ये copy paste है. Are you getting my point? मैं अगर आपको ये प्रोग्राम दूं कि जस्ट गो थ्रू दिस वन, आप इसको रन करो, तो आप कैसे चेक करोगे? डिबग करने के लिए बोल रहा हूँ. सो आपने ये 40 स्टार्स खुद से प्रिंट किए लूप को चेक करके, आपने हाई प्रिंट किया. अब यहाँ आने के बाद आप एक बार तो रीड करोगे कि नहीं करोगे? अब एक बार तो रीड करोगे ना कि इसके अंदर क्या हो रहा है. भले डिबग पूरा ना करो, बट एक बार तो देखोगे ना. हाँ, आई की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक जा रही है. आफ्टर दैट आपने हेलो प्रिंट किया. हेलो प्रिंट करके जैसे आप यहाँ पहुंचे, वंस अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एटलीस्ट रीड from where the loop will start and at which point it will complete it. Is it done?
तो जैसे आपको 3 बार 4 बार लूप को, इन शॉर्ट जितने भी बार आप लूप को डिटेक्ट कर रहे हो, you have to check that loop, you have to debug that loop. In the same way compiler has to compile all these loops separately. So हमारा सेम कोड कंपाइलर, अगर मैंने सेम कोड 5 बार कॉपी पेस्ट किया हुआ है, then my same code compiler has to compile the same code for 5 times. Compiler has to compile the same code for the 5 times. So that's a repeated task. That's a boilerplate. We just say that it's a boilerplate. Boilerplate means a repeated task. So that's not a good programming. This is not the good programming. So what I have to do? कौन सा task repeat हो रहा था? Sir, this one. Just cut and paste it separately. मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ, कहीं पे ऐसे हवा में रख दिया. अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, guys. Now let me start our program. Now let me write down PSK get ch. Now after that, what's my first requirement? So we need 40 star. We want a 40 star, but first problem is we cannot write down a code outside the main. We cannot write a code outside the main. So what I am doing, मैं एक अलग सा, जैसे void main था, ऐसे एक अलग सा टाइटल दे देता हूँ, void and something like so, something like this. Okay, मैंने एक अलग सा टाइटल दे दिया, मतलब ऐसे टैग दे दिया. Inside that I just put that code. जैसे हम लोग void main के अंदर सबका सब कोड रखते थे. In the same way, what I did, मैंने एक अलग सा टैग लिखा void Surat, and inside that I put that code. उसके अंदर मैंने वो कोड रख दिया. Is it okay? But guys, one more thing, I need integer I over here, because हमने जो यहाँ पे I नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, we already declared a variable named I, but that was inside the void main, but it was actually required in this for loop. So now what we did, we just cut the for loop from this void main and put that for loop inside the void Surat. So what is our requirement? What is our next requirement? So we need integer I. We have to declare that integer I inside that void Surat. Is it okay? Guys, done? Now, what is our first requirement? So we need a star. 40 stars we require. So 40 stars का code आपने किसमें लिखा है, guys? It is inside the Surat. ये पूरा कोड का टाइटल क्या है? What is the name of that code? Sir, Surat. What is the name of that code? Sir, that's a Surat. हमने सूरत के अंदर wrap किया. Just write down Surat. After that, what's our next requirement, guys? So we need to print the high. Okay. After high, what is our next requirement? So print Surat. Surat means what? That's a 40 lines of code, 40 stars of code. Now, so hello. Now what is our next task? Once again, Surat. That means a line with the 40 stars will display. After that, welcome message is there. Surat. A bye message is there. Last one. Surat. Is this clear? ये समझ में आया? हमने क्या किया, रश्मि, दिव्या? What we did? We just cut a code which we copy and paste. In short, we had a code which is repeatedly we have to put that code in our main code. हमारे पास एक ऐसा कोड था जो repeatedly हम लोगों ने main code के अंदर paste किया था. So what we did? We just separate that code and we gave a name, we gave a title of that code, and that's nothing but a Surat. Now, whenever you require that code, we are just using that title. Whenever we require that code, we have to just use that title, that means Surat only. Is it done, guys? Now what is the benefit? Benefit is whenever you will compile this code, जब आप इस program को compile करोगे, what the C compiler will do? It will firstly check this code. Compiler का task क्या था? Firstly check करना, and after that convert that one in a binary. So compiler will check this code. If everything is okay, then it will compile it in a binary code. Now, whenever your program, you will execute your program, then compiler will check, oh, Surat. Surat means what? This code. Now, it will not execute, it will not recompile this code, sorry. It will not recompile because it is already compiled. So now your compiler will execute that code directly. So उसको direct run कर देगा. After that, hi. Once again, Surat, it will directly execute the code. Hello, Surat, it will execute the code. Welcome, execute the code. So what will happen? The speed of the program will increase. Execution speed of your program will automatically increase because एक ही code मुझे recompile नहीं करना पड़ा. Is it done, guys? So this is known as function. This is your function. What is the meaning of function? A code for the special task. A code for the special task that is known as function. Code to perform a special task that is known as function. I hope आपको समझ में आया होगा what is function. जैसे यहाँ पे function कौन है? Surat is a function. Is it done? Rashmi, Aman, Divya, Jagruti. Yes, sir. Yes, sir.
पक्का पता चला? Yes, sir. Now हाँ the sir. question is, Aman sir, I have a question for you. The question is where to define this function. Define in the sense what? What do you mean by define? Define मतलब कोड कौन सा लिख रहे हो, उस फंक्शन के अंदर कौन सा कोड आप पुट कर रहे हो. जैसे भी जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, that is known as definition of the function. That's known as define or definition of the function. So where to define the function, before the void main or after the void main? Aman. सर वो तो आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं Okay. शायद. Aman's answer is like we can define void main before, sorry, we can define the function before the void main as well as after the void main. So let me check. After. Let me check. Let me check. हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के चेक करते हैं. ओके, सो ये जो सेम प्रोग्राम था हम लोग उसको ही पहले डिफाइन करते हैं कि हमने डिवाइड तो किया बट विल इट एग्जीक्यूट और नॉट. लेट मी चेक. एक सिंपल सा जो भी एग्जांपल लिया हमने, लेट मी चेक दिस. ओके, सो अमन सेज कि हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, तो पहले मैं पहले ऊपर बना के देखता हूं. एंड लेट मी पुट अ नेम लाइन बिकॉज़ सूरत इज नॉट अ गुड नेम. वो इसके साथ मतलब सेट नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था लाइन. तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज लाइन. लाइन ले रहा हूं उसका नाम. आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. That avoidment start करते हैं. What is our first task? Let me complete the formality. String ch. Now we do not need to declare integer I because that was required in that for loop. So I already declared that in void line. Okay. Now what is our first task, guys? पहले मुझे hi print करना था. So let me display hi. After that my requirement is to display a line. Hello. Line. After that, okay. After that we need line. Last line is by. Last statement we need to print that is by as per the expected output. So let me save this as function 1.c. Okay, as Aman said, हम लोग इसको पहले define कर सकते हैं. So let me run this and it's allowed. Okay, guys, is it done? So that's the first thing. Now the another thing is, जैसे अमन ने ऐसा बोला था कि we can define it after the void main also. It's not about the void main, but let me just consider the same thing. हम उसको void main ही बोल रहे हैं कि void main के बाद define कर रहे हैं, but it's not all about the void main. कहाँ पे define करना है, पहले या बाद में. But reference में आप void main नहीं लिख सकते. आप reference में void main नहीं बोल सकते कि void main से पहले void main के बाद. But let me just go through the same one. मैं run कर रहा हूँ, ठीक है. So now it has an error. Aman sir, अभी error दे रहा है. What is the error? Type mismatch in the redeclaration of the line. Type mismatch in the redeclaration of the line. So guys, what is the error? Aman sir, it is not allowed right now. वो ना बोल रहा है मुझे, क्या करूँ? सर ऊपर ही करना पड़ेगा. हाँ, अभी ऐसे थोड़ी चलता है. सचिन, प्रीति, दिव्या, any idea? सर वो पहले चेक करेगा ना लाइन के लिए कौन सा कोड रन होना चाहिए. हाँ, मतलब ये अलाउ नहीं है, सिंपल यही ना. हाँ ठीक है गाइस. ओके, सो जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो रन करने से पहले वो कंपाइल होता है. तो कंपाइलेशन के टाइम पे वो यहाँ पे चेक करेगा. इट इज कंपाइलेशन पे वो टॉप टू बॉटम फॉलो करता है. कंपाइलेशन पे वो लाइक फर्स्ट से लास्ट लाइन तक टॉप टू बॉटम वे में आगे बढ़ता है. सो व्हाट इट डज, सबसे पहले वो क्लियर स्क्रीन पे जाएगा. इट डज नाउ व्हाट इज लाइन. तो लाइन फंक्शन हमने कहाँ पे डेवलप किया हुआ है, कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लाइन फंक्शन? यस गाइस, एनी आंसर? Get Not all about the get ch. आप ऐसा बोल सकते हो कि void main के बाद get ch के बाद कोई मतलब नहीं है ना. जैसे get ch नहीं, हम लोग को ये ब्रैकेट के बाद get ch के बाद बोलना होता तो मैं इसके अंदर बनाता इसको. समझ लो, इसलिए मैंने आपको आंसर पूछा था कि आपके दिमाग में क्या है. ओके, ना उसको void main भी मत बोलो. What we have to say, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो ग्रुप ऑफ कोड्स है, that is known as definition.
that is known as definition. And यहाँ जो line ऐसे लिखा है, that is known as calling statement. उसको हम बोलते हैं हमने function call. That is known as we call the function. If you define your function, there are two different options. We can define the function before the calling statement. जैसे अभी इसको ऊपर बनाया था in the previous example, we defined the function before the calling statement. One more is that we can define the function after the calling statement. Calling statement के बाद भी define कर सकते हैं, but it makes an issue because now our compiler does not know about the line at the compilation time. At the compilation time, compiler having no idea about your function definition because you define that after the calling statement. आपने उसको कहाँ पे बनाया हुआ है? After the calling statement. पहले call कर दिया. After that you define that. So your compiler having no idea. So मुझे क्या करना चाहिए? So मुझे उसको पहले सिर्फ बताना है. A dummy function I have to create. What is the name of the function, guys? It's a line. So मैं line लिख के पीछे semicolon करूँ. मैं line लिख के पीछे semicolon करूँ. Is it clear? मैंने simple इतना सा statement लिखा. Now let me run. Now it exits. Now it works. So what about this? It is known as declaration. It is known as declaration. हमने सिर्फ declare किया. We didn't define that function. हमने सिर्फ बताया, ओए line नाम का function, I will define the function in future. मैंने सिर्फ compiler को बताया, ओए compiler, if you will get this name, if in the compilation time, if you will get this name, then do not worry. I will define. Please do not worry. Go ahead. Okay, do not show me errors. I do not want that error. I am responsible to define that. Please do not worry. Okay, so that is known as declaration. I just declare. I just inform the compiler that I will define this function in future. Is it clear? Okay, guys. So your function having 3 elements. So your function. Okay, what is function? I hope ये clear हुआ है. What is function? It's clear, I think. Okay, now function elements. The function having 3 elements. The first one is function declaration, function call, and function definition. So your function having 3 different elements: function call, function definition, and function declaration. Okay, but function declaration is optional. Function declaration is optional when we define the function before function calling. Okay, अगर आपने उसको पहले बनाया, then optional means what? You can define like आप उसको declaration को use भी कर सकते हो, if you do not want to use then it's okay. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये use किया हुआ है, तो guys देखो मैंने void main, okay sir, not this. जैसे मैंने पहले void सूरज बनाया, तो अब इसके ऊपर declare करना चाहते हो करो ना, it's okay. It doesn't matter, उसका कोई sense नहीं, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense because after this we already defined the function. Okay, so if you will define your function before the calling, जैसे यहाँ calling statement है, उससे पहले मैं सूरत को define कर चुका, then declaration is optional. Okay, but if define the function after calling statement, then function declaration is compulsory. Otherwise it generates the compile time error. अगर ये missing है, then it generates the compile time error. Is it done, guys? So what is function and how many elements are there and which elements is optional and in which condition that element is optional? हमने simple क्या complete किया? What is the meaning of function? How many elements are there and which element is optional in which condition? Which element is optional in which situation? So I hope यहाँ तक कोई problem नहीं. Now let me take some example to create the function. Let me take some examples. Okay, थोड़े बहुत examples लेते हैं. So like अब थोड़ा familiar हो जाओ. ठीक है, ये बहुत simple सा chapter है, कुछ नहीं है. You have to just cut your code from the actual program and put it in a separate curly brackets. Like guys, I want to develop this code, but I want to develop the program for this one, but using a function. मुझे इसके लिए program चाहिए, but using a function. Okay, so what I will do, मैं एक function बनाता हूँ, void pattern, जैसे void main बनाते हैं वैसे ही. Is it okay? How many variables I require to develop this code? INJ
आई होप सबको पता है इसका कोड। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक ले, फ्रॉम i equals to 1, i less than equals to j, sorry, I less than equals to I, and from for like we have to start j with 1 and less than equals to I. Now let me print a star. After that, let me print. Is it done? So that's quite easy, I think. That is quite easy, I think. किसी को I hope कोई problem नहीं है इसमें. I hope किसी को कोई problem नहीं है, guys. Is it done? मैंने एक simple सा function बनाया. Now what is my requirement? Let me define void main. What is our requirement? Firstly, let me write down clear screen. After that, I want that triangle. So let me call that pattern. And that's it. That's it. Just check this program. Let's just check this program. Void main तो इतना ही है. What we did, हमने यहाँ पे जो कोड लिखते थे, हम लोग यहाँ पे जो कोड लिखते थे उसको हमने कहाँ रख दिया? In a separate function, in a separate curly braces. यहीं पे लिखते थे ना for loop. After a clear screen, we have a code to print that pattern. तो हमने क्या किया, उस पैटर्न को अलग बना दिया. Let me run this. That's that. It is quite simple. It's quite simple. Is it done? Sachin, Preeti? Yes, sir. सबका कंप्लीट, किसी को डाउट गाइस? Yes. नाइस। अमन सर, Yes, sir. अमन, now one more thing I required. ठीक है, दिव्या, this is like ये आपको solve करना है. You have to solve this. Like write a function, like ignore the spelling mistake. Write a function to print table. Write a function. 1 minute. Write a function. Print table of a given number. So Divya, what we have to write? What we have to do? Divya? So, हाँ सर. Yes. टेबल मतलब कौन सा टेबल? जैसे मैंने 5 इनपुट किया तो 5 1 * 1 equals to 5, 5 2 * 2 equals to 10. हमने किया था ये प्रोग्राम. हाँ सर. Anyone else? Can you please help me? Any one of you? Sachin? Rashmi? सर एक Aman? टेबल, Yeah, yes, please. एक टेबल नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। बोलो क्या लिखो? void टेबल। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो गाइस, इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप टेबल ही दो, बट लेट मी जस्ट राइट डाउन void टेबल. राउंड ब्रैकेट्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द राउंड ब्रैकेट्स, हां, इसको मत भूलना. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर कि मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन कर देता हूँ एंड void main लिख देते हैं. ये सेमीकोलन किया उसको क्या बोलते हैं अमन? भूल गया, उसको क्या बोलते थे? स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? function declaration. That is known as declaration. Now what is our requirement? You have to just call this from clear screen and get switch. That is known as calling statement. Now let me define this. Yes, Sachin, please continue. सर इंटीजर Yeah, 2 वेरिएबल बना लेते हैं, बना दिए. स्केलर स्टार। मैं नंबर गेट कर रहा हूँ यूजर से, जो यूजर को देना था वो दे देगा वो. एंड नाउ मैं लॉजिक बता देता हूँ. टेबल के अंदर हम लोग को लूप चलानी होगी. यस, वेरी गुड. फ्रॉम i equals to 1 to 10. देखिए ये किया था हमने. नाउ %d star %d equal to %d. Now let me print n, I, n into n. Yeah, sorry. किया था ना रश्मि ये? सर ये टेबल वाला किया नहीं था। हमने लॉकडाउन से पहले किया था लड़की. ओके, नहीं सर मैं लॉकडाउन से पहले क्लास नहीं आई थी। क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये करवाया था. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 7 या 6 कुछ भी इनपुट करूँ, देन 6 का टेबल आता है.
तो आई होप आप समझ रहे हो कि पहले मुझे 6 10 टाइम्स प्रिंट करना है, आफ्टर दैट 1 to 10 आई वांट टू प्रिंट. सो 1 to 10 प्रिंट करने के लिए क्या लिखे गाइस, जस्ट प्रिंट द आई. आई एंड उससे पहले मुझे कोई नंबर प्रिंट करना था, तो मुझे 2 नंबर लिखे परसेंटेज डी. एंड आफ्टर दैट मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना था, वंस अगेन परसेंटेज डी. सेकंड वाले परसेंटेज डी में मुझे आई चाहिए था, तो कॉमा के बाद एन, देन आई, देन एन कॉमा. किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो. सर, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में तो ये मतलब फंक्शन का यूज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना. राइट नाउ इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हम लोग से प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज हमारा कुछ रिपीट नहीं हो रहा था यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया गाइस. इनका क्वेश्चन था कि जैसे लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम डजंट रिक्वायर अ फंक्शन. हम लोग को फंक्शन डिफाइन नहीं करना चाहिए अगर ऐसे प्रोग्राम से, तो बट वी आर जस्ट ट्राइंग कि हाउ वेयर टू डिफाइन द फंक्शन, कहाँ पे डिफाइन करना है, कहाँ सेमीकोलन रखना है, लाइक दैट. इज इट डन गाइस? सचिन, प्रीति, डन? अमन सर, ओके. यस सर. यस. ठीक है. नाउ लेट मी, मैं आपको एक सिंपल सा एक और तरीका बताता हूँ. आई वांट टू क्रिएट माय ओन लाइब्रेरीज. मुझे खुद का लाइब्रेरी बनाना है. लाइक आई डू नॉट वांट टू डिफाइन अ टेबल ओवर हियर. I do not want to define a table over here. मैं यहाँ पे नहीं बना रहा टेबल को. Let me cut this. And एक नया फाइल बना के इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको. ये फंक्शन डेफिनेशन को मैंने पेस्ट किया. ओके, मैंने फंक्शन डेफिनेशन को पेस्ट किया. Now let me save this program by aman.c. ओके, मतलब मैं रैंडम कोई भी नाम से सेव कर रहा हूँ. aman.c कुछ भी नहीं है. Inside that I had no void main. मेरे पास void main नहीं है guys. Is it okay? ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ. Now what we will do here, मैं अब इसको डिक्लेयर नहीं करने वाला. मुझे यहाँ टेबल चाहिए, मुझे यहाँ टेबल नाम का फंक्शन चाहिए. सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है. Now let me run this. Generate desired. So what is the meaning of table? I do not know what is the meaning of table. So what I will do, टेबल कहाँ पे हमने बनाया था guys? What is the file name? What was the file name? टेबल नाम का फंक्शन कौन से फाइल में रखा था? aman.c. aman.c. Just write down include, but use double quotation. जब यूजर डिफाइंड फाइल होती है तो डबल कोटेशन लिखेगा. इंक्लूड aman.c. दैट्स इट. ठीक है. सो रश्मि, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? इन फ्यूचर कभी भी आपको टेबल चाहिए ना, व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट इंक्लूड दिस फाइल एंड जस्ट कॉल द फंक्शन. ठीक है. तो जो चीज आपको रिपीटेडली चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको रिपीटेडली चाहिए. लाइक मैं एक सिंपल चीज बोलूं कि मुझे ऐसा करना था कि कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करूं, नीचे एक टाइटल आना चाहिए. अदरवाइज पहले स्टार्टिंग में एक पेज आना चाहिए, वेलकम टू गोवर्धन इंस्टीट्यूट एंड यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर एंड एटसेट्रा थिंग. अब दूसरा सॉफ्टवेयर बनाओ, आई नीड द सेम थिंग. तीसरा सॉफ्टवेयर बनाओ, आई नीड द फर्स्ट स्क्रीन. रिपीटेडली मुझे वो फर्स्ट स्क्रीन हर एक प्रोजेक्ट में चाहिए. व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, उसको एक बार बना के साइड में रख दूंगा. नाउ जब भी चाहिए मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, हैज इंक्लूड whatever the file name is there and फंक्शन को कॉल कर देंगे. दैट्स इट. तो इससे हम लोग अपनी कस्टम लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट आवर कस्टम लाइब्रेरीज आल्सो. तो मैंने अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट की. इज इट डन? समझ में आया हाउ टू डिफाइन द लाइब्रेरी, हाउ टू क्रिएट द लाइब्रेरी? व्हाट वी डिड, हमने aman.c में क्या किया हुआ है गाइस, क्या किया हुआ है? लेट मी ओपन दिस. हमने सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट किया है. हमने सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, नथिंग एल्स. कुछ भी ज्यादा बड़ा काम नहीं किया. हमने वो फंक्शन यहाँ पे बनाया, फाइल को सेव किया. व्हेनेवर यू रिक्वायर दैट फाइल, व्हाट वी डिड, हमने उसको इंक्लूड किया. बट इफ यू वांट टू इंक्लूड यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज डबल कोटेशन. वी हैव टू यूज डबल कोटेशन. डन? ठीक है. ओके, नाउ वन मोर थिंग गाइस, मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूँ. प्लीज रीजॉइन. मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, रीजॉइन करिए. Because we had 6 minutes only. Okay, तो चेक में है.